औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा जो क्लास हम लेके आए हैं जमात चौथी है, मज़मून उर्दू है, मौजू है हमारा मिट्टी का तेल। तो मिट्टी के तेल के जो लेसन है हमने यहाँ तक तकरीबन इसको पढ़ लिया है। तो यहाँ से आगे हम आज इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, आप सुने। पेज 46 पे है ये मिट्टी का तेल ही अपनी कहानी सुना रहा है। मुझे वो ज़माना भी याद है जब मैं ज़मीन के नीचे खाक में मिला हुआ पड़ा था। ज़मीन से अलग मेरा कोई वजूद न था, लोग मेरा नाम तक न जानते थे। जब मैं इत्तफाकन इंसान के हाथ लग गया तो उसे फिर मुझे तलाशने की फ़िक्र हुई। मेरी जांच परीख के बाद मालूम हुआ कि मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता मेरी शोहरत दुनिया के गोशे गोशे में फैल गई और हर जगह मेरी तलाश शुरू हुई। आज दुनिया को मेरे अक्सर ठिकानों का पता चल गया है। मैं हिंदुस्तान में भी पाया जाता हूँ। ऐन मुमकिन है कभी कश्मीर में भी मेरी दरियाफ़त की जाए। क्या आप जानते हैं कि मुझे ज़मीन के नीचे से कैसे निकाला जाता है? उस वक़्त मेरी सूरत क्या होती है और फिर किस तरह मुझे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब इंसान को पता चल जाता है कि मैं ज़मीन की गहराई में कहाँ छुपा हूँ, तो मशीनों की मदद से मुझे ऊपर खींचना शुरू कर दिया जाता है। जिस जगह में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। जिस वक़्त मैं कुएं से निकाला जाता हूँ इस वक़्त मेरी सूरत स्याह गाढ़े मादे की होती है। बेटा हम यहाँ रुकेंगे फ़िलहाल, तो आप सुने। मुझे वो ज़माना भी याद है जब मैं ज़मीन के नीचे खाक में मिला हुआ पड़ा था। कहता है ये मिट्टी का तेल कि मुझे वो ज़माना याद है जब मैं मिट्टी यानी कि मिट्टी के साथ खाक में मिला हुआ था। यानी कि याद है जब मैं ज़मीन के नीचे खाक में मिला हुआ पड़ा था। खाक तो मिट्टी को कहते हैं। ज़मीन से अलग मेरा कोई वजूद ना था, यानी कि ज़मीन से अलग मेरा कोई वजूद नहीं था। लोग मेरा नाम तक ना जानते थे, लोगों को ये पता ही नहीं था कि इसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं। जब मैं इत्तफाकन इंसान के हाथ लग गया तो उसे फिर मुझे तलाशने की फ़िक्र हुई। जब इंसान के हाथ लगा तो फिर उनको वो तलाश करने लगे मुझे। मेरी जांच परीख के बाद मालूम हुआ कि जब मेरी जांच परीख की कि ये क्या चीज़ है, तो फिर उनको पता लगा कि मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। फिर रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता मेरी शोहरत दुनिया के गोशे गोशे यानी कि कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में फैल गई और हर जगह मेरी तलाश शुरू हुई। हर जगह लोग इसे तलाश करने लगे। आज दुनिया को मेरे अक्सर ठिकानों का पता चल गया है। दुनिया को अक्सर ठिकानों का पता चलने यानी कि पता लग गया है कहाँ कहाँ से निकलता है। मैं हिंदुस्तान में भी पाया जाता हूँ। हमारा मुल्क जो हिंदुस्तान है इसमें भी पाया जाता है। ऐन मुमकिन है कभी कश्मीर में भी मेरी दरियाफ़त की जाए। कि कहते हैं ऐन मुमकिन है, हो सकता है कि कश्मीर में भी कभी मेरी दरियाफ़त हो जाए, मुझे ढूंढ निकालें। क्या आप जानते हैं कि मुझे ज़मीन के नीचे से कैसे निकाला जाता है? क्या आपको पता है कि मुझे ज़मीन के नीचे से कैसे निकालते हैं? उस वक़्त मेरी सूरत क्या होती है, यानी शक्ल क्या होती है मेरी, और फिर किस तरह मुझे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। यानी कि ज़मीन के नीचे से निकालते ही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, ये बड़े बड़े पाइपों के ज़रिए निकाला जाता है, फिर मशीनों में इसको साफ़ किया जाता है। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब इंसान को पता चल जाता है कि मैं ज़मीन की गहराई होगी नीचे, गहराई में कहाँ छुपा हूँ, तो मशीनों की मदद से मुझे ऊपर खींचना शुरू कर दिया जाता है। यानी कि मशीनों के ज़रिए ज़मीन से निकाला जाता है इसको। जिस जगह में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उसे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। जहाँ पर मुझे निकाला जाता है जिससे, तो वहाँ पर मिट्टी के तेल का कुआं कहते हैं या चश्मा कहा जाता है उसको, जहाँ से ये निकलता है। जिस वक़्त मैं कुएं से निकाला जाता हूँ
اس وقت میری صورت سیاہ گاڑے مادے کی ہوتی ہے، یعنی کہ جب مجھے باہر نکالا جاتا ہے تو سیاہ گاڑے کی جیسی، یعنی کہ سیاہ گاڑے مادے کی طرح ہوتا ہے، یہ اس میں مٹی بھی ملی ہوتی ہے، یہ بھی تو سب ملا کے سیاہ گاڑا مادہ کہا جاتا ہے، اس کو ہوتی ہے۔ تو بیٹا آج ہم یہاں ہی تک میں اس کی ایک تعلیم اور دیتا ہوں، آپ سنتے رہیں۔ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب میں زمین کے نیچے خاک میں ملا پڑا ہوا تھا، زمین سے الگ میرا کوئی وجود نہ تھا، لوگ میرا نام تک نہ جانتے تھے۔ جب میں اتفاقاً انسان کے ہاتھ لگ گیا تو اسے پھر مجھے تلاشنے کی فکر ہوئی۔ میری جانچ پرکھ کے بعد معلوم ہوا کہ میں بڑے کام کی چیز ہوں۔ پھر رفتہ رفتہ میری شہرت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئی اور ہر جگہ میری تلاش شروع ہوئی۔ آج دنیا کو میرے اکثر ٹھکانوں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہوں، عین ممکن ہے کبھی کشمیر میں بھی میری رہبت کی جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مجھے زمین کے نیچے سے کیسے نکالا جاتا ہے؟ اس وقت میری صورت کیا ہوتی ہے اور پھر کس طرح مجھے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے؟ یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں زمین کی گہرائی میں کہاں چھپا ہوں تو مشینوں کی مدد سے مجھے اوپر کھینچنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جس جگہ میں زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہوں اسے مٹی کے تیل کا کنواں یا چشمہ کہا جاتا ہے۔ جس وقت میں کنویں سے نکالا جاتا ہوں اس وقت میری صورت سیاہ گاڑے مادے کی ہوتی ہے۔ تو بیٹا آج یہاں ہی تک، تو انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ تو باقی خدا حافظ۔